पूरे 38 जिलों को कवर करना है। तो छोटा प्रयोग नहीं है, तो छोटी तपस्या नहीं है। जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा उनकी बुद्धि पर मुझे तरस है। प्रशांत किशोर जी केवल अकेले नहीं चल रहे हैं, प्रशांत किशोर जी के साथ हजारों और लाखों की संख्या में अब तक 4 लाख से ऊपर लोगों से तो सीधा संवाद स्थापित कर चुके हैं। और इतना बड़ा तप है, इतनी बड़ी तपस्या है कि इसमें हर बिहारी को जोड़ना ही पड़ेगा। और मेरे मन में तनिक भी संकोच नहीं है। बिहार में जो पिछले 30-40 वर्षों से चल रहा है कि बिहार में जातिवाद है, दोनों भाइयों बता दूं, ऐसा कोई जातिवाद बिहार में नहीं है। बिहार में जातिवाद का विकल्प ही नहीं दिया गया। जो भी आया जातीय समीकरण बांधते रहा। यात्रा नहीं थी, वो रेस थी, वो दिखाने का प्रयास था कि मैं कितना फिट हूं। लेकिन यहाँ पर बिहार को समझने का प्रयास हो रहा है, बिहारियों को समझाने का प्रयास हो रहा है, और बिहार को कैसे ठीक किया जा सकता है उसको उसकी पटकथा लिखी जा रही है। प्रशांत किशोर जी केवल अकेले नहीं चल रहे हैं, प्रशांत किशोर जी के साथ हजारों और लाखों की संख्या में अब तक 4 लाख से ऊपर लोगों से तो सीधा संवाद स्थापित कर चुके हैं। 2500 किलोमीटर से अधिक उनकी पदयात्रा पूरी हो गई है। अभी 7वां जिला चल रहा है, सिर्फ 7वां जिला चल रहा है। अब तक 2500 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी हो गई है। अब पूरे 38 जिलों को कवर करना है। तो छोटा प्रयोग नहीं है, तो छोटी तपस्या नहीं है। जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा उनकी बुद्धि पर मुझे तरस है। यह व्यक्ति क्या करने का प्रयास कर रहा है कि हम लोग जो साथ में हैं हम समझ पा रहे हैं, हम धन्य हैं, हमें अपने पर गर्व होता है कि चलो एक ऐसा व्यक्ति के साथ हम काम कर रहे हैं जो तपस्वी की तरफ बिहार को बदलने का प्रयास कर रहा है। मैं बात बता दूं, अगर यह प्रयोग भी असफल हो गया, जो कि नहीं होगा, प्रयोग को तो सफल होना ही है क्योंकि प्रयोग में ये तपस्या है। लेकिन यदि किसी कारण से प्रयोग असफल हो गया तो आने वाली पीढ़ियां अपने आप को बिहारी कहने में शर्माएंगी। ये मैं बताने जा रहा हूं। ये इतना बड़ा तप है, इतनी बड़ी तपस्या है कि इसमें हर बिहारी को जोड़ना ही पड़ेगा। और मेरे मन में तनिक भी संकोच नहीं है। मैं 6 मार्च को जब सदन में था, शपथ के समय परसों विजय चौधरी जी ने कही दिया कि सत्ता बाबू तो पहले ही बता दिए थे कि बात नहीं करें। जब बात साहब से परिचय हुआ उन्होंने कहा तो पहले ही बता दिया, पहले बता नहीं दिए थे। हमें पूरा विश्वास था कि जनसुराज का कोई सिपाही हार ही नहीं सकता है, क्योंकि जनसुराज जी का मंशा सही है। जनसुराज जी बिहार के लिए काम कर रहा है। जनसुराज जी की चेष्टा है कि बिहार का हर बच्चा पढ़े, बिहार का हर युवा रोजगार करे, बिहार का हर कृषक जो है वो खुशहाल रहे, बिहार के हर मरीज का यही उपचार हो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो असली होते हैं। एक और चीज बनाने का प्रयास कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। बिहार में जो पिछले 30-40 वर्षों से चल रहा है कि बिहार में जातिवाद है, दोनों भाइयों बता दूं, ऐसा कोई जातिवाद बिहार में नहीं है। बिहार में जातिवाद का विकल्प ही नहीं दिया गया। जो भी आया जातीय समीकरण बांधते रहा। मैंने देखा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहकर कि ये तो हमारे बंधुआ मजदूर हो ही गए हैं, इनको भी खींच लिया जाए। ये समीकरण चलते रहते हैं। जितने भी दल है, जितने भी गठबंधन है, उनका एकमात्र काम होता है कि इस कोठी से धान ले लो, उस कोठी से गेहूं ले लो, उस कोठी से तीसी ले लो, उस कोठी से तिल ले लो, अब मिलाकर एक ऐसा व्यंजन बनाओ कि सरकार बन जाए। अर्थात एक मांझी जी है जो पार्टी में वोट लेके बैठे हुए हैं, पासवान जी है पार्टी में वोट लेके बैठे हुए हैं, एक कुशवाहा जी है पार्टी में वोट लेके बैठे हुए हैं, यादव जी है पार्टी में वोट लेके बैठे हुए हैं। और ये पॉकेट को जोड़ दो, जोड़कर जब संख्या ऐसी हो जाए कि बहुमत से करीब हो जाए तो सरकार बन जाए। और ये करते रहे और जनता के पास कोई विकल्प नहीं रहा है। हमारे पास विकल्प 1 और विकल्प 2, अब दोनों ही जाति की बात कर रहे हैं, मजहब की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। इसका भय दिखाकर उसका वोट मांगा जा रहा है, उसका भय दिखाकर इसका वोट मांगा जा रहा है। ये सारी व्यवस्थाएं ऐसी चलती रही, जनता के पास कोई तीसरा विकल्प था ही नहीं। आज तीसरे नहीं, पहले विकल्प के रूप में जनसुराज एक राजनीतिक विकल्प ले जा रहा है। पहला विकल्प जो जाति की बात नहीं करेगा, मजहब की बात नहीं करेगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं करेगा, मंदिर मस्जिद की बात नहीं करेगा, वो बात करेगा बच्चों की शिक्षा की, वो बात करेगा युवाओं के रोजगार की, वो बात करेगा किसानों की खुशहाली की, वो बात करेगा मरीजों के उपचार की, वो बात करेगा पलायन को रोकने की, वो बात करेगा जो पलायन करके बाहर जा चुके हैं तो वापस लाने। ये जो व्यवस्था है यही जनसुराज की सोच है। और इसीलिए प्रशांत किशोर जी इतना तप कर रहे हैं। हम सब उनके साथ जुड़े हैं। मंच पर जो भी बैठा है